हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्लेनेट में एक बहुत ही प्यारा सा मेहमान आया है, हरा मेहमान है, या हम इसको बोले कि ग्रीन कॉमेट है, जिसको ग्रीन कॉमेट ही कहा जा रहा है। और ये क्या हुआ है, हमारे धरती के पास देखा गया है। आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो कॉमेट है ये क्या हुआ है, 50,000 साल के बाद ये दिखा है। और अभी दोबारा जब भी दिखेगा तो हमको क्या दिखेगा, 50,000 साल के बाद दिखेगा। इसका मतलब कि अब हम लोग इसको पता नहीं शायद देख पाए 70-80 साल अगर जिए तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी अगर ये 40 के आसपास है, तो मे भी बहुत कम संभावना है कि वो क्या करे, इसको देख पाए। तो ये क्या हुआ है दोस्तों, स्पॉट किया गया है और इसको देखा गया है। मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में 2022 में ही इसको खोज लिया गया था। और इसका जो नाम है वो क्या है, C22E3JTF करके है। मैं आपको बता दूं कि 2022 में ये खोजा गया था। और JTF नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि जिस टेलीस्कोप से इसको स्पॉट किया गया था उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जुकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी करके ये जो वो टेलीस्कोप था, इसका ये नाम है। अच्छा, एक चीज जुकी के बारे में मैं आपको बता दूं कि जुकी का नाम यहाँ पे क्यों लिया गया है कि जुकी एक साइंटिस्ट थे, एक तरीके से वो कॉस्मोलॉजिस्ट थे। ठीक है दोस्तों, वो क्या कर रहे थे, एक बार अंतरिक्ष में बैठ के दूरबीन से और मतलब गैलेक्सी का निरीक्षण कर रहे थे, आकाशगंगा का निरीक्षण कर रहे थे। उसी दौरान आपको जान के हैरानी होगी कि सबसे पहले डार्क मैटर के बारे में, जो आज तक में मतलब विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसके पीछे वैज्ञानिक पागल हो चुके हैं, पर लाखों अरबों खरबों रिसर्च के बाद भी डार्क मैटर के बारे में पता नहीं लगा पाए हैं, उसकी सबसे पहली व्याख्या मतलब उसका पता कि डार्क मैटर होता है, ये इन्होंने बताया था, जुकी ने। इन्होंने सिर्फ ये बताया था कि कुछ ऐसी चीज है, ठीक है, जो क्या कर रही है, हमारे ब्रह्मांड को बना रही है। इसको आसान भाषा में समझिए। लेकिन उसको अभी तक वैज्ञानिक खोज रहे हैं, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, पर खोज नहीं कर पाए हैं। तो जुकी का बहुत बड़ा रोल था। और ये जो नाम जुकी का आया है, इसी नाम पे आया है, जुकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी करके जो टेलीस्कोप है उसने ये खोजा है। मैं आपको ये बता दूं कि 2022 में ही ये क्या किया था, देख लिया गया था। और अनुमान ये था कि इसको क्या होगा, नॉर्मल टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। तो कुछ दिन पहले इसको सबने देखा, इसका लुत्फ उठाया। और कितनी मजेदार बात है कि सोचिए कि हम इसको देखते हैं, कितना अलग ही नज़ारा होता है, सारे तारे होते हैं, सब कुछ होता है, और वहाँ पे इतना अद्भुत नज़ारा होता है, कोई बता नहीं सकते। जिज्ञासा अंदर से जाग जाती है कि चलो हम भी अब कॉस्मोलॉजिस्ट ही बने। तो देखिए, हम समझते हैं कि कॉमेट क्या होता है और एस्टेरॉइड क्या होता है, ये भी समझेंगे, और मेटेराइट्स क्या होते हैं ये भी समझेंगे। और ये जानेंगे कि ये जो ग्रीन कॉमेट आया है, ठीक है, कॉमेट आया है, ये कैसे आया है और क्यों इसमें जो पूंछ के छल्ले बन जाते हैं वो क्यों बन जाते हैं। सबसे पहले आप हमारे प्लेनेट देख रहे हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे एक दिखेंगे जो एस्टेरॉइड का क्या है, बेल्ट है। यहाँ पे ये चीज फैली हुई है। ये किसके बीच में है, मैं आपको बता दूं, मार्स और जो जुपिटर है इसके बीच में सबसे ज्यादा है। ये कैसे बने, देखिए, कॉमेट इससे अलग होता है, एस्टेरॉइड से अलग होता है। ठीक है, कैसे अलग होता है आप जरा समझिए कि ये तब बने जब ये हमारा प्लेनेट बन रहा था, ठीक है। और इसमें जब प्लेनेट बनने लगे उसी दौरान जो कुछ चीजें प्लेनेट नहीं बन पाई, ठीक है, प्लेनेट नहीं बन पाई, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं जो हमारे बीच में घूम रहे हैं, इनको एस्टेरॉइड बोलते हैं। लेकिन जो कॉमेट होता है, ये जब बिग बैंग हुआ था, ठीक है, जब बिग बैंग हुआ तब से ही ये बन गए थे। जैसे सारे प्लेनेट बन रहे थे उसी दौरान जो कॉमेट थे वो भी बन गए थे। और वो क्या थे, वो ऐसे हमारे सर्कुलर पाथ में नहीं होते, ऐसे नॉर्मल पाथ को ये फॉलो नहीं करते हैं। हालांकि जैसे आप देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, ये भी चक्कर लगा रहे हैं हमारे सन का, लेकिन एक ये पैटर्न में लगाते हैं। लेकिन जो कॉमेट होता है वो क्या होता है, इस पैटर्न में चक्कर नहीं लगाता है। आप देखेंगे ये इसका पाथ क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है, ये इस तरीके से चक्कर लगाता है, इसलिए इसको कॉमेट बोला जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि जैसा आप जो ग्रीन यहाँ पे आप देख रहे हैं, कॉमेट देख रहे हैं, जिसको ग्रीन कॉमेट भी बोला जा रहा है, ठीक है, ये जो हरा रंग का ये निकाल रहा है, कलर निकाल रहा है, ये क्यों निकालता है, जैसे ही ये सन के पास जाता है, जैसे ये ऐसी चीज के पास जाता है जहां पे हीट ज्यादा होती है। जब हीट ज्यादा होगी तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा क्या होता है, बर्फ होता है, ठीक है, आइस होता है, बहुत ज्यादा मलबा होते हैं, बहुत ऐसे मटेरियल होते हैं जो क्या होता है कि जैसे उस पर हीट पड़ेगी, गर्म होंगे, वो क्या करेंगे, एक तरीके से धुएं की तरह निकालने लगते हैं पदार्थ। जाहिर सी बात है, आप समझिए कि आप किसी लकड़ी के, ठीक है, या कोई ऐसी चीज लेके जाइए जो आराम जो धुआं निकालने लगे, तो हीट के पास जब आप लेके जाएंगे, आग लगाएंगे, उसमें धुआं निकलेगा। तो सेम चीज यहाँ होता है। जब ये उस टाइम बना था, इसमें क्या था, बहुत सारे बर्फ हैं, बहुत सारे ऐसे कचड़े हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, आसानी से वेपरेट होते हैं। तो जब ये सन के पास जाते हैं तो सन के पास बहुत हीट होती है, या हमारे सन के पास आते हीट होती है, और उस हीट से क्या होता है कि इनके पीछे से धुआं निकलने लगता है या वेपराइजेशन होता है। और वही हमको यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से पोच की तरह ही दिखता है। तो कॉमेट में ये चीजें होती हैं।
तो ये बात होगी कमेट की, जो क्या होता है कि ये तब बना था लगभग 4.6 बिलियन के आसपास, ये तब से ही बना है जब से हमारा बिग बैंग हुआ, हमारी सारी चीजें बन रही थी, तारे बन रहे थे, ग्रह बन रहे थे, सब कुछ बन रहे थे। और ये होता है। और वहीं इस एस्ट्रॉयड में देखा जाए, जो एस्ट्रॉयड ये घूमता रहता है, यही जब क्या होता है हमारे प्लेनेट के पास आ जाता है, ठीक है, या हमारे प्लेनेट के बहुत करीब आ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मेटेरॉइड्स बोलते हैं। यही जब हमारे प्लेनेट के अंदर आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, मेटियोर्स बोलते हैं। और जब हमारे प्लेनेट पे गिर जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, मीटियोराइट्स बोलते हैं। तो ये एस्ट्रॉयड में होता है और कमेट में ये फर्क होता है। अब सोचिए ये कमेट हमें कब दिखेगा, 50,000 साल के बाद दिखेगा। तो ये नज़ारा कितना खूबसूरत था। एक छोटी सोचिए कि एक ऐसा कमेट जो हमारे ब्रह्मांड में घूम रहा था और हमारे धरती के पास आया और हमको छू के गया। जब भी हम अंतरिक्ष को देखते हैं दोस्तों, जब हम खुली आसमान को एक बार देखते हैं तो एक अंदर से जिज्ञासा आती है, ये दुनिया कितनी बड़ी होगी, ये तारे कहाँ कहाँ तक फैले होंगे, कौन बनाया होगा, कैसी कैसी दुनिया होगी, कैसी कैसी चीजें होंगी, कैसे कैसे प्लैनेट्स होंगे। अभी तो खोज होना बाकी है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे जब टेक्नोलॉजी ग्रो होगी तो बहुत सारी चीजें हमको जानने के लिए मिलेंगी और ऐसी बहुत सारे रहस्य भी खुलेंगे। और हर रहस्य जब खुलता है तो बहुत ज्यादा मजा आता है। और एक चीज है फिजिक्स, लोग कहते हैं फिजिक्स इंटरेस्टिंग होती, मतलब फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे इंटरेस्टिंग होता है वो होता है कॉस्मोस या कॉस्मोलॉजी। क्योंकि ये जब भी उसकी तरफ देखते हैं तो एक मन में जिज्ञासा पैदा करता है कि चीजें कैसी बनी, इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे बना। क्या उसी ब्रह्मांड में एक छोटा सा मेहमान ग्रीन कमेट हमारे धरती के पास आया था जिसको सबने देखा। इसको अब नॉर्मल टेलीस्कोप से भी लोगों ने देखा और अगर मौसम साफ रहता तो इसको लोग आंखों से भी देख सकते थे। तो इस तरीके से था। तो दोस्तों छोटा सा लेक्चर था। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।